श्री हरेः धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जन्म जयंती जो कि इस वर्ष 22 जुलाई को पड़ी, तब मन में एक संकल्प आया कि उनके द्वारा जो मार्क्सवाद और रामराज्य की तुलनात्मक एक बड़ी महती कृति जो उन्होंने स्वयं उसका लेखन किया, उसका मौखिक वाचिक इस वीडियो के माध्यम से एक प्रस्तुतिकरण बनाया जाए। बिकॉज मार्क्सवाद और रामराज्य का इतना विशद तुलनात्मक अध्ययन एक सनातन धर्म के अग्रणी महिषी द्वारा जो किया गया है वो जन सामान्य तक पहुँचे। और मूल भाव ये रहा, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती है, तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो राम राज्य के स्थापन में और उसके प्रागट्य में और उसके प्रसारण में जब ये भारतवर्ष पददलित था, इस्लामिक आक्रांताओं के फंडामेंटलिज्म में, उनकी आतताई रूपकों में, तब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की जो संकल्पना की, तो सत्य सनातन धर्म की जो परंपरा हमारे इस देश में हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने जो प्रसारित रखी है, तो उसी ऋषि ऋण की एक छोटी सी प्रतिपूर्ति के रूप में यह कृति है। और जैसे बालक की तुतली बातों से लोग, क्योंकि ये बहुत ही विशद विषय है, इस विषय पर किसी भी प्रकार का पांडित्य प्रदर्शित करना हमरे राम के तो संभव नहीं है। तो आज हम मार्क्सवाद और रामराज्य पुस्तक का प्रथम परिच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, उसका वाचन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ने पाश्चात्य दर्शन की विवेचना सबसे पहले पैराग्राफ में की है। मार्क्सवाद समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि डालना बहुत आवश्यक है। मार्क्सवाद में दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र तीनों का ही समावेश है। किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत या वाद का स्थायी आधार उसका दर्शन ही होता है। मार्क्स ने भी अपनी विचारधारा का आधार दर्शन ही बनाया। भूत, वर्तमान और भविष्य को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। यूरोप में प्राचीन काल से जो विचारधाराएं चलती रहीं, उन्हीं के विवेचन से मार्क्स ने अपने नए सिद्धांत स्थिर किए। अतः यह बहुत आवश्यक है कि उन विचारकों को भी पहले समझ लिया जाए। आरंभ में ही यह प्रश्न उठता है कि दर्शन क्या है, इसलिए पहले हम इसी पर विचार करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज दर्शन की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। यूनानी फिलॉसफर्स शब्द ज्ञान और प्रेम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उसी के आधार पर अंग्रेजी का फिलॉसफी शब्द प्रचलित हुआ। यद्यपि सविस्तर मीमांसा या विवेचना ही इसका अर्थ है, फिर भी विषय विशेष के संक्षिप्त विचार दर्शन के लिए भी फिलॉसफी शब्द का व्यवहार होता है। आजकल तो दर्शन की एक एक शाखा के लिए भी फिलॉसफी शब्द का प्रयोग होता है। कई आधुनिक पाश्चात्य विद्वान, विशेषकर कम्युनिस्ट, जीवन के दृष्टिकोण को ही दर्शन मानते हैं। उनके मत में दर्शन युग धारा का परिचायक होता है। युग संघर्ष से ही उसका जन्म हुआ है। दर्शन का उसके निर्माताओं के जीवन की घटनाओं से भी संबंध होता है। अफलातून, प्लेटो राजकुल में शिक्षक था, इसलिए उसके दर्शन में राज संबंध का असाधारण प्रभाव है। हेराक्लिटस दलित वर्ग में पैदा हुआ, इसलिए उसका दर्शन परिवर्तन प्रवर्तक हो गया, क्योंकि दलित करने वाली दूसरी श्रेणी का परिवर्तन आवश्यक था। हिलू मूसियस मध्यम श्रेणी का प्रतिनिधि था और कार्ल मार्क्स उदयीमान श्रमिकों का, इसलिए उनके अनुसार उनके दर्शन भी बने। असाधारण विप्लव काल में मार्क्स का जन्म हुआ। फलतः उसका जीवन क्रांतिकारी रहा और वैसा ही उसका दर्शन भी। यद्यपि अंशतः यह ठीक है, तथापि यह स्वाभाविक स्थिति है। ऐसे विचारों का दर्शन नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनमें भावनाओं का ही प्राधान्य है, पर भावनाएं दर्शन नहीं होती। भावना के प्राबल्य से तो कभी विधुर परिभावित कांता का भी साक्षात्कार हो जाता है। परिस्थिति का भी प्रभाव विचारों पर होने से उनकी यथार्थता में संदेह होना स्वाभाविक ही है। स्पष्ट है कि पित्त रोग युक्त रसना से
गुड़ की मधुरता का ठीक अनुभव नहीं हो सकता। पित्त युक्त नेत्र से श्वेत शंख भी पीत प्रतीत होता है। सर्पदंष्ट व्यक्ति कटु निम्ब को भी मिष्ट समझता है। नीले पीले उपनेत्रों यानी चश्मों से वस्तु नीले पीले रूप में प्रतीत होती है। कामी संसार को कामिनीमय और ज्ञानी ब्रह्ममय देखता है। निम्ब के कीट को मिश्री की मिष्टता के अनुभव में पर्याप्त कठिनाई होती है। नमक के पर्वत पर रहने वाली चींटी मिश्री के पर्वत पर जाकर मिश्री की मिठास का तब तक अनुभव नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने मुंह से नमक के कणों को निकाल न दे। ठीक इसी तरह जब तक तपस्या, सदाचार, निस्पृहता एवं योगाभ्यास आदि के सहारे राग द्वेष, संपत्ति विपत्ति, व्यक्तिगत परिस्थिति तथा वातावरण के प्रभाव से ऊंचा नहीं उठा जाता, तब तक सूक्ष्म विषयों का यथार्थ ज्ञान कठिन ही नहीं असंभव भी है। भारतीय दृष्टि से पवित्र विचार अर्थात धर्म ब्रह्मादि पवित्र वस्तु संबंध कल्याणकारी पवित्र विवेचन मीमांसा है। माने जिज्ञासायाम और वस्तु तत्व परम सत्य का निर्दोष परमात्मक अनुभव कराने वाला विचार दर्शन कहा जाता है। दृश्यते वस्तु याथाम्यम अनेन इति दर्शनम। दूसरे शब्दों में प्रमाण द्वारा आत्मा नात्मा का ज्ञान जिससे होता है उसका नाम दर्शन शास्त्र है। प्रमाण अज्ञात ज्ञापक होता है, अकृत कारक नहीं। ज्ञान कर्म के समान पुरुष के अधीन नहीं होता। कर्म करने न करने उल्टा करने में पुरुष स्वतंत्र है, किंतु ज्ञान के संबंध में यह बात नहीं कही जाती। प्रमाण प्रमेय के परस्पर संबंध हो जाने पर, इच्छा न रहने पर भी दुर्गंध आदि का ज्ञान होता ही है। दर्शन प्रमाण परतंत्र होता है। प्रमाण अनुरोधक विरोधक सभी प्रकार के होते हैं। उनमें प्रत्यक्ष अनुमान और आगम मुख्य हैं। प्रत्यक्षानुमान का भी आगमानुसरण आवश्यक है। इसके बिना कितने ही अनुमानाभास भी अनुभव के रूप में सामने आते हैं। उदाहरणार्थ, कोई नर शिर के कपाल की हड्डी को प्राणियंग समझकर शंखतुल्य पवित्र मान सकता है, पर यह अनुमानाभास है। अतएव पवित्र बुद्धि के मनुष्य नर शिरः कपालम शुचिः प्राणयत्वंगात शंखवत इस अनुमान का तिरस्कार कर नारम स्पष्टास्थि सस्नेहम सवासा जल माविशेत इस आगमानुसार जुगुप्सित नरशिर की अस्थि का स्पर्श हो जाने पर सचैल स्नान कर अपने को पुनः शुद्ध करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह विश्व क्या है आदि का चिंतन तथा विवेचन दर्शन है। इसी प्रकार कुछ विद्वान प्रकृति तथा उसके व्यापार का अध्ययन एवं उसके भीतर एकता देखने को दर्शन कहते हैं। पर इन मतों में भी आंशिक सत्यता मात्र है। सभी दर्शन सभी विषयों में आदरणीय भी नहीं हो सकते। जैसे अंधों ने हाथी के कितने अंग जिस रूप में अनुभव किए, उसी ढंग से उसका वर्णन किया। न इसे संपूर्ण मिथ्या ही कहा जा सकता है और न ही पूर्णता सत्य ही। विशेषतया पाश्चात्य दर्शनों के संबंध में तो अत्यंत वैरूप्य है। भारतीय दर्शनों में यद्यपि इतना अधिक वैरूप्य नहीं है, क्योंकि उनके मूल अनादि अपौरुषे वेद, तदा आधारित शास्त्र, योगज, ऋतंभरा, प्रज्ञा तथा लौकिक प्रत्यक्षानुमान हैं। तथापि यहाँ भी सभी विषयों में सभी ऋषियों का समान आदर नहीं है, अपितु जिस विषय में जिस ऋषि ने धारणा, ध्यान, समाधि आदि द्वारा तत्वानुभूति की प्राप्ति की है, उसी विषय में उसका सार्वभौम आदर है। जैसे शब्द के संबंध में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि का, एवं वाक्य विचार आदि में जैमिनी, व्यास आदि का। पाश्चात्य दर्शनों में अधिकांश का जन्म कौतूहल बुद्धि
एवं ज्ञान पिपासा की शांति की दृष्टि से ही हुआ है। अनेक पाश्चात्य दर्शनों का प्रादुर्भाव राजनैतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए भी हुआ है, किंतु भारतीय दर्शनों का अंतिम उद्देश्य दुख निवृत्ति, मृत्यु विजय तथा मोक्ष प्राप्ति ही है। अवान्तर उद्देश्य अर्थ काम धर्मार्जन भी है। वेदांत मत में ज्ञान स्वरूप आत्मा निर्विकार है। मन अंतःकरण आत्मा से भिन्न प्राकृतिक है। चित्त अहंकार आदि के समान ही पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां भी प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से ही बनी हैं। स्थूल देह से भिन्न पंच प्राण सहित उक्त मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं कर्म ज्ञानेन्द्रियों को मिलाकर सूक्ष्म या लिंग शरीर कहा जाता है। स्थूल देह के नष्ट होने पर भी यह सूक्ष्म देह नष्ट नहीं होता। सृष्टि से लेकर प्रलय काल तक का यह सूक्ष्म देह रहता है। इसी के आधार पर व्यापक आत्मा का गमनादि बनता है। इससे भिन्न एक रजस तमोलेशानुबुद्ध विद्ध अतएव अविशुद्ध सत्व प्रधान अविद्या रूपी कारण शरीर भी मान्य है, जिसका तत्व साक्षात्कार से ही बोध होता है। इसी तरह वह अनादि शांत है। मूल प्रकृति भी अनादि शांत है। संपूर्ण प्रपंच पंचभूतात्मक है। उन भूतों की ग्राहक इंद्रियां भी सूक्ष्म भूतों का ही परिणाम है। भिन्न कारणों में स्वकार्यानुकूल शक्ति होती है। इसी तरह ब्रह्म में भी सर्व प्रपंचोत्पादिनी शक्ति होती है। इसी को मूल प्रकृति कहा जाता है। चेतन ईश्वर सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी होता है। कर्मों के अनुसार जन्म मरण के समान ही संसार का सृष्टि प्रलय होता है। संसार का कर्म के साथ असाधारण संबंध है। मोक्ष या भगवत प्राप्ति संसार का चरम लक्ष्य है। वस्तुतः इन सभी विषयों का विवेचन दर्शन में आता है। इसके बाद स्वामी जी महाराज यूनानी दर्शन के विषय में अपनी विवेचना लेकर जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन प्रायः मन तक ही पहुँचे हैं। आत्मवादी भी मन और आत्मा का अभेद मानते हैं। इस सृष्टि के पहले ही की सृष्टियों का विचार भी उन लोगों ने नहीं किया। मैटर या भूत समुदाय यद्यपि बहुत सूक्ष्म माना जाता है, तथापि वह सांख्यीय प्रकृति से भिन्न है। यही कारण है कि आत्मा का विचार उनके लिए बहुत दूर की बात हो गई है। यूनान के दर्शन अति प्राचीन समझे गए हैं, पर वहाँ के प्राचीन दार्शनिकों ने जड़ चेतन का भेद ही नहीं माना। किस प्रथम द्रव्य से संसार की उत्पत्ति हुई, यही उनका विचारणीय विषय था। अन्न से मनुष्यादि प्राणियों की, मिट्टी से अन्न की, जल जमते जमते मिट्टी की और गर्मी से जल की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। जीव शक्ति भी उसी में मिली थी। फिर कुछ लोगों ने परमाणु, कुछ ने विद्युत कण और कुछ लोगों ने 92 तत्व माने। अंत में मैटर या व्यक्त एक द्रव्य से संसार की उत्पत्ति मानी। यूनान में ईसवी सन से 600 वर्ष पूर्व थैलीज, एनेक्सीमेंडर और एनेक्सिसमेनीज ये 3 दार्शनिक हुए हैं। हिप्पो और डायोजनीज भी इन्हीं के अनुयायी थे। ये लोग चेतन अचेतन मिश्रित मूल कारण द्रव्य समझते थे। अतएव आत्मा या ईश्वर आदि के संबंध में इन लोगों ने कोई चर्चा नहीं की। यद्यपि सृष्टि के पहले अति सूक्ष्म दृश्य एवं दृक् दोनों अविकल्पित होकर एकमेव से थे। ऐसा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 24वें अध्याय 3 श्लोक में आसीज ज्ञान मथोर हर्थ एक मेवा विकल्पितम, उच्चारण के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर फिर भी एक प्रयास है। विद्वजन इसको क्षमा स्वीकार करेंगे। अर्थात ज्ञान और अर्थ दोनों ही अविकल्पित होकर एक ही प्रतीत होते थे, तथापि
यह अविकल्पता, एकता, सूक्ष्मता के कारण प्रतीत होती है, अविवेक के कारण नहीं। किंतु थैलीज आदि तो जीव शक्ति मिश्रित ही मूल कारण मानते थे। थैलीज जल से, एनेक्सीमैंडर किसी अनियत द्रव्य से और एनेक्सीमैनीज वायु से ही विश्व की सृष्टि मानते थे। कहा जाता है कि थैलीज ज्योतिषी था। उसने 585 ईस्वी में जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसे पहले ही बतला रखा था। उसके मतानुसार जल ही दृढ़ता, द्रवता तथा वायु के रूप में परिवर्तित होता है। जल से वनस्पति तथा सभी जीवों को जीवन मिलता है। किसी दृष्टि से यह मान्यता भारतीयों में भी थी। मनु ने लिखा है कि परमेश्वर ने पहले जल ही रचा और उसमें अपनी शक्ति का निक्षेप किया। अप एव ससार जादव तासु बीज मवा सृजत। जल में निवास के कारण ही ईश्वर को नारायण कहा जाता है। अनेकात्मक प्रपंच का मूल एक वस्तु है, यह खोज भी महत्व की है। एनेक्सीमैंडर ज्योतिष एवं भूगोल का विद्वान था। उसने एक अपरिच्छिन्न परिमाण वाले द्रव्य से ही विश्व की उत्पत्ति और उसी में संसार का लीन होना माना है। यदि यह द्रव्य परिमित होता तो सृष्टि होते होते समाप्त हो जाती। अतः यह द्रव्य अपरिमित अतएव अनश्वर है। इसकी गति भी शाश्वत है। यह स्वयं विशेष पदार्थ नहीं है, किंतु सब विशेष पदार्थ इसी से निकलते हैं। शीत उष्ण का भेद, पृथ्वी, जल, वायु आदि सब इसी से निकले। यह स्वयं थैलीस का सहवासी था और इसका शिष्य एनेक्सीमेनीज था। इसने यानी एनेक्सीमेनीज प्रथम द्रव्य वायु को माना है। वायु में ही शीतलता तथा उष्णता से घनी भाव और शैथिल्य ये दो गुण प्रकट होते हैं। वायु के शैत्य से जल एवं उष्णता से अग्नि प्रकट होती है। जैसे प्राण के आधार पर प्राणी का देह होता है, वैसे ही वायु के आधार पर संसार स्थित है। हिप्पोथैलीस का ही अनुगामी था। वह आर्द्रता से अग्नि और अग्नि तथा जल के संघर्ष से संसार का होना मानता था। ईडियस एवं डियोजेनीज वायु को ही मूल कारण मानते थे, परंतु एनेक्सीगोरस अनेक तत्वों का अस्तित्व मानता था। साथ ही वह ईश्वर की इच्छा से ही इन तत्वों के द्वारा सृष्टि स्वीकार करता था। पीथागोरस ने संख्या को ही मूल माना है। पीथागोरस, पाइथागोरस, व्हाट वी कॉल इन द इंग्लिश पार्लेंस, वह ईश्वर को एक संख्या तथा अन्य अंकों का उसी से निकलना मानता था। एक से बहुतों की उत्पत्ति होती है। बहुत संभव है कि यह एकोहम बहुश्याम, एक मैं अनेक होकर व्यक्त हो जाऊं, इस श्रौत सिद्धांत का ही रूपांतर हो। एनेक्सीमैंडर, जो कि ईसा पूर्व 640 से 550 के बीच में हुआ, उसका कथन है कि जो कुछ भी जाना जाता है वह मूल नहीं है। मूल तत्व तो कोई और ही है, जिससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का जन्म होता है और जिसे असीम नाम दिया जा सकता है। वही घन विरल भाव से विश्व रूप में परिणत और उपरत होता रहता है। पीथागोरस, जो कि ईसा पूर्व 570 से 500 के काल तक रहा, तो मूल तत्व के सूक्ष्म रूप को ही सब कुछ मानता है। इसके अनुसार रूप का एक प्रकार अनुपात है। जैसे पित्त, कफ और वात के उचित अनुपात से स्वास्थ्य और विपरीत होने पर अस्वास्थ्य होता है, वैसे ही अन्य विषयों में भी। इसलिए विश्व का मूल वस्तु नहीं, पर वस्तु का रूप ही है। उधर पारामेनिडीज के मत में विश्व न कभी उत्पन्न हुआ न नष्ट ही होगा। भारतीय दर्शन के लिए यह सब कुछ नया नहीं है। मीमांसकों ने कहा है कि न कदाचित नीदृशम जगत, अर्थात यह जगत कभी भी ऐसा नहीं रहा जैसा आज नहीं है, अर्थात वह सदा ऐसा ही रहा। सारी गतियां बाण की गति के समान भ्रमात्मिका ही हैं। बाण किन्हीं विशिष्ट स्थानों पर सत होते हुए भी असत रहता है, अर्थात रहते हुए भी नहीं रहता। वह उस स्थान विशेष से होकर
जाता है, अतः सत है, परंतु क्षण भर भी नहीं ठहरता, अतः असत भी है। हेराक्लिटस ने वस्तुओं का अनादित्व, अनेकत्व और क्षण विपरीतत्व माना है। प्राकृत घटना चक्र जितने भी हैं वे सब सर्वज्ञ की बुद्धि के द्वारा प्रवर्तित हैं और विश्व का मूल भी। अनाक्सागोरस जो कि ईसा पूर्व 500 से 488 के बीच में रहे, और एमपी डोलकीज जो कि ईसा पूर्व 460 से 370 के बीच में जिनका जीवन काल रहा, उनका कथन है कि वस्तुओं की अनेक विधता का पर्यवसान परमाणुओं की अनंतता में हो जाता है। वस्तुओं की अनेक विधता का पर्यवसान परमाणुओं की अनंतता में हो जाता है। सभी वस्तुओं के बीजभूत परमाणुओं के संयुक्त होने पर ही विश्व उत्पन्न होता है। असत से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, न सत्य का विनाश ही हो सकता है। अणुओं का संयोग वियोगात्मक ही परिवर्तन है। कोई भी वस्तु आकस्मिक नहीं है। सब वस्तुएं कार्य कारण संबंध है ही हैं। अणु और शून्य इन दो के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अणु अनंत हैं और उनकी अवस्थाएं भी अनंत हैं। नए अणु निःसीम प्रदेशों में अनवरत गिरते रहते हैं एवं पारस्परिक संघर्षों से ही भिन्न होते रहते हैं। उनके इन पारस्परिक संघर्षों से ही पार्श्व भ्रमी गतियां, चारों ओर भंवर जैसी गतियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे असंख्य विश्वों की उत्पत्ति और विनाश की जो परंपरा श्रृंखला चलती रहती है। इनके मत में अणुओं में आंतरिक भीतरी गति नहीं होती। क्रांति और संघर्षों से ही परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। सूक्ष्म अणुओं से सारा संसार व्याप्त है और उन्हीं से जीवन और आत्मा कही जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। डिमोक्रिटस जो कि ईसा पूर्व 460 से 357 के बीच में हुआ, उसके मत में इंद्रियों से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। जो एक जगह सत्य है वह दूसरी जगह असत्य भी हो सकता है। इनके मत में मानवानुभूति का ही सर्वाधिक महत्व है, ऐसा सोफिस्टों का कहना है। भौतिकवादियों के मत में धार्मिक प्रचारों से दर्शनों में बड़ा प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। चूंकि यहाँ मानव बुद्धि सीमित ही है, अतः उससे तत्व ज्ञान दुर्लभ ही है। प्रत्येक मानव के लिए दुर्भेद्य अंधकार स्वभाव सिद्ध है, इसीलिए प्रकृति भी रहस्य भूता ही रह जाती है। वस्तुतस्तु भौतिकवादी धार्मिक पक्ष को बड़े विकृत रूप में व्यक्त करते हैं। जो दग्धा यानी जलाने वाला है वह दहन जलाए जाने का विषय नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो ज्ञाता जानने वाला है वह ज्ञान जानने का विषय नहीं हो सकता। यह सिद्धांत सर्वथा युक्ति संगत ही है। ठीक वैसे ही रूप जैसे श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जा सकता, केवल चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जाना जा सकता है, चक्षुरेंद्रिय आँखें। वैसे ही शब्द स्पर्शादि गुण पंचक से परे के पदार्थ इंद्रिया गोचर हैं, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते, अर्थात प्रत्यक्ष के नेत्र के बाहर हैं, केवल अनुमान या शब्द प्रमाण के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। यह सिद्धांत भी ठीक ही है, इसमें भी कहीं कोई युक्ति विरुद्ध बात नहीं दिखलाई देती। प्रामाणिक अनुशासन, शास्त्र या अतिवाक्य को भी न मानने पर तर्कानवस्थान दोष अनिवार्य होगा, अर्थात तर्क के वस्तु याथार्थ्य पर अवलंबित न रहकर व्यक्तिगत बुद्धि पर अवलंबित रहने के कारण जब जिस पक्ष का व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होगा तब उसी मत का सिद्धांत रूप में मान लेना पड़ेगा, और कब किस पक्ष का व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः कभी सत्य पक्ष सत्य रह सकता है और कभी असत्य पक्ष की भी जीत हो सकती है, और ऐसी स्थिति में ज्ञान भी अस्थिर ही रहेगा। यत्ने नानुमितोपयर्थः
कुशलैरनुमातृभिः अभि अभियुक्ततरैरन्यैर्न्यथैवोपापाद्यते। अर्थात कुशल अनुमाता लोग बड़े प्रयत्न से जिस अर्थ को तर्क सिद्ध करते हैं उसी अर्थ को अन्य अनुमाता तार्किक अपने अनुमान और तर्कों द्वारा अन्यथा ही सिद्ध कर देते हैं। इस तरह पूर्व अनुमित अर्थ का खंडन कर नवीन अर्थ प्रस्तुत और पुनः उसका खंडन कर नवीन बात सिद्ध की जा सकती है। इसलिए तर्क में अप्रतिष्ठितता का आरोप होता है। तथापि यह तर्क का अप्रतिष्ठित तत्व दूषण नहीं भूषण ही है, क्योंकि तर्कों के अप्रतिष्ठित तत्व की सिद्धि भी तर्क से ही होगी। जैसे अयम तर्कः अप्रतिष्ठितः तर्कत्वात् तर्कांतरवत्, यह भी एक तर्क ही है, और यदि यह तर्क भी अप्रतिष्ठित है तो इस अप्रतिष्ठित तर्क के द्वारा तर्कों का अप्रतिष्ठित तत्व भी किस प्रकार सिद्ध होगा। और यदि यह तर्क प्रतिष्ठित है तो सब तर्क अप्रतिष्ठित हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह भी तर्क है जिसको प्रतिष्ठित मान लिया गया। अतः कदाचित तर्कों का अप्रतिष्ठित तत्व भूषण है, दूषण नहीं। अतः बड़ी सावधानी से किसी तत्व के निर्णय के लिए कुछ तर्कों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सुकरात का मत था कि सदाचार के अनुवर्तन से ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, और वह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को उत्पन्न होने वाले सामान्य ज्ञान से भिन्न ही होता है। इष्ट घटनाओं द्वारा कार्य कारण संबंध से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति संभव है। सम्यक ज्ञान उत्कृष्ट गुण है, व्यापक विचारों से उसकी उत्पत्ति होती है। कुछ लोगों का यह जो मत है कि सारा का सारा ज्ञान संशयाक्रांत ही होता है, कोई भी ज्ञान निश्चयात्मक नहीं होता, उसका निराकरण करते हुए उनका कहना है कि देवता नहीं चाहते कि इस विषय को लोग जानें, इसलिए संशयाक्रांति होती है, और सदाचार तथा देवानुग्रह से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति भी संभव ही है, असंभव नहीं। भौतिकवादियों के मत में सुकरात का दर्शन नीति विषयक ही है। वैज्ञानिक अन्वेषण की अपेक्षा उन्होंने आध्यात्मिक कल्पना का ही अधिक आदर किया है। उनके मत में केवल बाह्य इंद्रियों से ही अनुभूति होती है सो बात नहीं है, अपितु तत्वानुभूति तो अंतरात्मा से ही उत्पन्न प्रत्यद्भूत ही होती है। न्याय, सदाचार और सुबुद्धि मनुष्यों में आंतरिक गुण हैं। उनके मत में जो त्रिकाला बाध्य हैं, एक रस से हैं, वही सत्य है। उन्होंने अप्रमाणिक प्राव असंबंध ज्ञानों से उपलुत मस्तिष्क को परिष्कृत कर उनमें सत्य ज्ञान के बीज बोए। उनका दर्शन शब्दार्थ ज्ञान विषयक ही है। बाह्य ज्ञान की अपेक्षा आंतरिक ज्ञान की ही महत्ता उन्होंने अत्यधिक प्रख्यापित की है। उनके शिष्य अफलातून विशिष्ट दार्शनिक हुए। उन्हीं के प्रभाव से अनेक विद्वान अपूर्ण संसार से विरक्त हो गए और अनंत सत्य में अपना मन लगा दिया। भौतिकवादियों की दृष्टि से लोग वस्तु से अपना ध्यान हटाकर अमूर्त व्यापक सत्य के अन्वेषण में लग गए। इंद्रिय व्यापारों से उपरत होकर उन्होंने विचार शक्ति से महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थिर किए। उक्त विरोधाभास को ही तत्व मानकर यह मान लेना कि गति या परिवर्तन विरोधपूर्ण है, अतः उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, मिथ्या ही है। इसलिए तत्व तो अपरिवर्तनीय ही रहा, और वही सत्य भी है, वही नित्य भी है। परिवर्तन तो भ्रममात्र है। भौतिकवाद की पद्धति से तो इस दर्शन में अनुभव और प्रयोग की उपेक्षा ही है। जो तत्व है वह कृत बुद्धि ग्राह्य ही है, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुई किसी रहस्यमयी आत्मशक्ति द्वारा ही उसका ज्ञान या ग्रहण हो सकता है। अन्य यूनानियों का यह मार्ग भी प्रादुर्भूत हुआ
कि तर्क द्वारा भी तत्वान्वेषण हो सकता है। अफलातून के मत से तो भौतिक वस्तुओं को सत्य परिचायक समझना चाहिए। घटनाएं असंपूर्ण और भ्रामिका होती हैं, इसलिए घटनाओं के मूल में कोई गंभीर सत्य रहता है, वही वैज्ञानिक नियम कहलाता है। सारी सृष्टि उसी के अनुसार है, उन्हीं नियमों से घटनाओं की व्याख्या भी होती है। साथ ही मूलभूत वैज्ञानिक नियम जाने भी जा सकते हैं। अफलातून के मत में विश्व का घटना चक्र यंत्र सा नहीं है, अपितु जैसे वस्तुओं की वृद्धि का मूल सूर्य है, वैसे ही सब घटना चक्र किसी न किसी शुभ के ही उद्देश्य से प्रवृत्त होता है। इसका विषयानुरूप विवरण यह हो सकता है कि जितने अंश से इंद्रिय जगत संबद्ध है, उतने अंश से उसकी सत्ता न्यून है। यदि कोई हिम बर्फ पर हाथ रखकर कवोष्ण जल गुनगुने पानी में हाथ डाले तो उसे वह जल अनुष्ण के समान लगता है, और यदि अनुष्ण जल में पहले हाथ डालकर गुनगुने में डाले तो उसे वह शीतल जैसा लगेगा। इस प्रकार वही जल उष्ण भी है और शीतल भी। हाथी की दृष्टि से चूहा लघु जंतु है, परंतु चींटी की दृष्टि से वही महान अनुभूत होने लगता है। इस प्रकार वही मूषक लघु भी है, वही महान भी। दृष्टि भेद की दृष्टि से यही युक्ति अन्य भी अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हो सकती है। कोई भी इंद्रियानुभूत वस्तु विपरीत गुण युक्त विदित होने लग सकती है, अतः गुण निश्चित नहीं कहे जा सकते, और जो अपरिवर्तनीय गुण युक्त नहीं है वह असत्य नहीं है, और न वह ज्ञान ही परमात्मक है। कोई चित्र किसी को सुंदर लगता है, किसी को असुंदर। जो वस्तु नित्य है उसका गुण निश्चित होता है, अथवा गुणाभाव निश्चित होता है। उन अफलातून के मत से इंद्रिय संबद्ध जगत जाना नहीं जा सकता। यदि पूछा जाए कि जो विज्ञान अनुभूत होता है वह किसका है, तो उनके मत से उत्तर है रूप जगत का अथवा धारणाओं का। इंद्रियानुभूत वस्तुओं में गुणों की उपलब्धि का कारण रूप है, उसी से उसमें सत्यत्व का आभास होता है। रूप का ही सम्यक ज्ञान होता है। रूप शब्द से यहाँ शाश्वतिक रूप लेना चाहते हैं। सारांश यह है कि अपूर्ण बाह्य जगत की अपेक्षा नित्य सिद्ध पूर्णता का ही अन्वेषण करना चाहिए। अरस्तु ने बाह्य एवं आंतर दोनों की व्याख्या की है। व्यापक विचारों से ही तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, यह तो उन्हें भी मान्य ही है। वे रूपों को वस्तु से संश्लिष्ट ही मानते हैं, अत्यंत पृथक नहीं। अफलातून की रेखा गणित में अभिरुचि थी, इसलिए काल्पनिक वस्तु की ओर उनका स्वाभाविक झुकाव रहा। अरस्तु की जीव विज्ञान में रुचि थी, इसलिए प्रकृति के विकार, परिवर्धन आदि संस्कारों की प्रबलता के कारण अपरिवर्तनीय धारणा आदि संबंध में इनकी रुचि रही। उनके मत से आकार मंडित ही वस्तु विशिष्ट रूप ग्रहण करती है। विभिन्न वस्तुओं का वस्तु तत्व और रूप पृथक पृथक होता है। जैसे मूर्ति का वस्तु तत्व पाषाण है और शिल्पीकृत रूप ही रूप है। वनस्पति, पशु, मनुष्य आदि का शरीर संगठन वस्तु तत्व है। रूप है पचन क्रिया, इंद्रियानुभूत और बोध। रूप के बिना वस्तु कुछ नहीं है, क्योंकि धरणी, जल, अनल, अनिल आदि भी किसी मूल वस्तु के अवस्था विशेष ही तो हैं। विश्व का गतिदायक परमेश्वर है, जो स्वयं गतिहीन है। उसकी सत्ता मात्र से विश्व पूर्णता की ओर अभिमुख होकर विकासोन्मुखी है। जिस वस्तु में जितने अधिक रूप हैं, उसका उतना ही अधिक महत्व है। आम्र का वस्तुभूत वृक्ष है और वृक्ष का रूप आम्रफल है, परंतु वृक्ष भी वन का रूप है। उसकी दृष्टि से वन वस्तु है। यहाँ एक ही पदार्थ किसी की दृष्टि रूप है और किसी की दृष्टि से वस्तु। अरस्तु की दृष्टि से भी सभी वस्तुएं बीज रूप से स्थित हैं ही। सारा का सारा वट वृक्ष बीज में अवस्थित है। उपयुक्त सामग्री से उसके आवरण का उपनयन होने पर
उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। विकासोन्मुख वस्तुओं में विकासानुगुण, विकासोचित या विकासोपयुक्त शक्तियों की कल्पना कर लेनी चाहिए। वृद्धिशील वस्तुओं की प्रवृत्ति किसी उद्देश्य से ही होती है। विश्व कहाँ से और क्यों दृष्टिगोचर होता है, इस प्रश्न का उत्तर वस्तु, रूप, सुप्त शक्ति एवं वास्तविकता, इन चार बातों से होता है। बीज वृक्ष का भौतिक हेतु है। दूसरा है नियम, जिससे आम्र वृक्ष से आम्र ही का वृक्ष होता है, पनस यानी कटहल का नहीं। तीसरा है कर्ता, जिसकी प्रेरणा से क्रिया निवृत्त होती है। वास्तविकता चौथा हेतु है, जिसके उद्देश्य से बीज की प्रवृत्ति होती है। बीज के क्षेत्र में यह आम्रफल है, चित्रकार के क्षेत्र में संपूर्ण चित्र है। यह सारा यूनानी भाषा टेलियोलॉजी सिद्धांत कहलाता है। यांत्रिक हेतु इससे भिन्न है। वह कार्य का पूर्ववर्ती तथा भावी कार्य का निर्णायक होता है। सामग्री संपूर्ण रहे तो कार्योत्पत्ति निस्संदिग्ध है। जैसे छोटे छोटे यंत्र महान यंत्र के चलाने वाले होते हैं, टेलियोलॉजी सिद्धांत बतलाता है कि इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कारण न हो तो वस्तु क्या हो जाए और किस उद्देश्य से उसकी प्रवृत्ति होने लगे। सर्वत्र सुकल्पित सुसंगठित व्यवस्था ही ईश्वर के अस्तित्व को भी सिद्ध करती है। अचेतन माया प्रकृति ही अन्य सभी चेतनों का मूल है। यह भी उनका मत है कि अंतर्निहित शक्ति वाले भूत ही जीव, जंतु, वनस्पति आदि रूपों में परिणत हो जाते हैं। जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण काष्ठ, सड़े गले गोबर तथा गीले बालों से कीचड़, बिच्छू तथा जूं आदि उत्पन्न हो जाते हैं, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यद्यपि इस मत की विस्तृत समालोचना आगे चलकर मार्क्स दर्शन की समीक्षा के अवसर पर की जाएगी, तथापि यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि गोबर, काष्ठ, लोम, केशादिकों से बिच्छू आदि के जड़ कलेवर की ही उत्पत्ति होती है, न कि उनके चेतन आत्मा की। वह तो सदा के अनुसार अन्यत्र से ही आता है, वहाँ उसकी अभिव्यंजना मात्र होती है। जैसे लोहा, लक्कड़, कोयला, पानी आदि पर स्वतः विद्यमान अग्नि की ही अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही विद्यमान चेतन की ही तत्त शरीरों में अभिव्यक्ति होती है। आधुनिकों में बहुतों का मत यह है कि पहले वस्तुओं को देखने से साधन यंत्र ऐसे नहीं थे, इसलिए समष्टि दृष्टि से विचार परंपरा चल पड़ी। मानसिक विचारों से ही तत्वबोध हो सकता है, इस धारण का भी मूल कारण यही है। अरस्तु ने ज्ञान रश्मि युक्त आत्माओं के जन्मांतर माने हैं। भौतिकवादियों का कहना है कि यह उनका भ्रम ही था, क्योंकि जीव विज्ञान शास्त्र का निश्चित मत है कि संस्कार एवं अंतर्बोध इंद्रिय जन्य अनुभव का ही परिणाम है। अरस्तु के मत से पदार्थों में जीवन के बीजाणु सर्वदा ही रहते हैं। संसार में विशिष्ट श्रेणियां विशिष्ट गुण युक्त होती हैं। यह विज्ञान की विशिष्ट उन्नति है। संसार का स्वरूप बुद्धि प्रसूत है, नियंत्रित है, इसलिए सभी वस्तुएं नियमानुवर्ती यानी नियमबद्ध ही हैं। परिभाषा विज्ञान से जीवों और जीवात्मक सभी वस्तुओं की निरुक्ति व्याख्या की जा सकती है। पाश्चात्यों की दृष्टि से अरस्तु ने अपने से पहले सभी दार्शनिकों की अपेक्षा उत्कृष्ट व्यवस्थाएं निर्धारित की हैं। अन्य लोग उसमें भी कुछ कमी देखते हैं। वे कहते हैं कि वस्तुओं के गुण निर्धारित मान लेने पर उनका विकास उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि एक रूप का रूपांतर में परिवर्तित हो जाना ही तो विकास है। स्टोइक, स्काइप्रिक, एपिकुरस आदि नीति के प्रपंच में पढ़े। एपिकुरस के विषय में रोम के महाकवि ल्यूक्रेटिस कैरस ने कहा है कि जब धर्म ने मनुष्यों पर आसमान से अपना खूंखार फौलादी पंजा फैलाया और मनुष्यों ने धर्म के भारी हमले के सामने घुटने टेक दिए, तब यूनान के एक महापुरुष ने उसका उठकर सामना किया, जिसे देवताओं का क्रोध भी विमुख न कर सका। सर्वाभ्युदय
निःश्रेयस हेतुभूत भगवान धर्म के परम सुखकर स्वरूप को भी भ्रमवशात इन लोगों ने उल्टा ही समझा। ईश्वर ही संसार का मूल है, धर्म ही उसका तथा संसार के मूल परम पुरुषार्थ का एकमात्र साधन है। अभ्युदय निःश्रेयसार्थ बुद्धिमान जन उसका सेवन करते हैं। अतः अरस्तु इत्यादियों का दर्शन बहुत कुछ भारतीय आस्तिक दर्शनों से मिलता है। उनके दर्शन का लक्ष्य सुख प्राप्ति के मार्ग का ज्ञान ही है। सुख ही जीवन का लक्ष्य है। विश्व नियमों को जान लेने से वह सुलभ हो जाता है और उनके न जानने से ही मनुष्य रहस्यभूत कारण की कल्पना कर उससे डरता है। विमुक्ति ही सुख है। मृत्यु से अनुभव शक्ति नष्ट होती है, अतः वह उद्वेग का कारण नहीं है। जब मनुष्य से अपनी या आत्मा की सत्ता ही उपलुप्त हो जाती है, तब उसके लिए चिंता का अवकाश ही कहाँ रह जाता है। ज्ञान से प्रसूत होने के कारण सुख अच्छा है, अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण दुख बुरा है। स्टोइकों के मत से गुण ही सुख है। एपिकुरस के मत से सुख के लिए गुण की आवश्यकता होती है। स्टोइकों के मत से गुण का उपयोग गुण ही के लिए है। गुण वृत्ति से दुख भी संभव है, फिर गुण वृत्ति ही दुख है। एपिकुरस के मत से गुण सुख का साधन मात्र है। यदि वह सुख का साधन न हो तो गुण ही कैसा। यदि सुख साधनत्व न हो तो गुणत्व ही न रहे। मनुष्य तब तक सुखी नहीं होता जब तक महतत्व, बुद्धि, न्यायशीलता आदि गुण उसमें नहीं आते। परंतु बुद्धिमत्व आदि गुण शाश्वत नहीं हैं, अपितु आपेक्षिक एवं परिवर्तनशील हैं। डीमोक्रिटस को प्रकृति परमाणुवादी सिद्धांत भी स्वीकृत हैं। डीमोक्रिटस के मतानुसार परमाणु शून्य में गिरते हैं। इस पक्ष में उन परमाणुओं के समान गतियों से ही गिरने से जटिल गतियों की उत्पत्ति नहीं होती, अतः विश्व सृष्टि दुर्लभ ही हो जाएगी। अतः एपिकुरस ने उनका वक्र गति से पतन माना है, जिससे विश्व सृष्टि उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार वह सिद्ध करता है कि मनुष्य स्वतंत्र इच्छा वाला है और किसी अन्य के द्वारा प्रयोज्य नहीं। शून्य से शून्य की ही उत्पत्ति हो सकती है और किसी की नहीं, अन्यथा किसी से भी कुछ भी उत्पन्न हो जाए। जो है वह पिंड है, जो नहीं है वह शून्य है। अथवा जिसकी सत्ता है वह पिंड है, जिसकी सत्ता नहीं है वह शून्य है। अणु अविभक्त हैं, अपरिवर्तनीय हैं एवं गतिमान हैं। परस्पर अभिमुख होने से उनका संयोग होता है। गतियां अनादि हैं। परिमाण और आकार के अतिरिक्त उनका कोई गुण नहीं है। उनके मत में आत्मा भी अणुविशेष ही है। वस्तुओं से पृथक जीवन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए ही आत्मा की सृष्टि हुई या की गई है। धर्म का बंधन छुड़ाकर प्रकृति का अध्ययन करना ही मुख्य दर्शन है, ऐसा उन डिमोक्रिटस के मतानुयायियों का कथन है। परंतु ऐसा है नहीं। अणु परिमाण उसे कहना चाहिए जिससे अन्य कोई अपकृष्ट परिमाण न हो। यतः अपकृष्ट परिमाणम नास्ति तत् अणु परिमाणम। सूक्ष्मता की कल्पना करते करते वाचस्पति की मति भी जहाँ परिश्रांत हो जाए, उस अविभाज्य निरतिशय सूक्ष्म अवयव को परमाणु कहते हैं। स्वतंत्र जड़ परमाणुओं के प्रपंचारंभ या विनाशाकूल व्यापार स्वतः संभव नहीं, क्योंकि चेतना निधिष्ठित जड़ पदार्थों में विलक्षण व्यवस्थित अभीष्ट कार्यकारित्व संभव नहीं। अतएव स्वतंत्र रूप से वक्र गति या सीधी गति से भी सृष्टि निर्माण संभव नहीं, अपितु अदृष्ट और ईश्वर सापेक्ष ही परमाणुओं से कदाचित सृष्टि और कदाचित विनाश होता है।
मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नगर में बहुत से दार्शनिकों का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य एवं पौरस्त्य दार्शनिक वहाँ एकत्रित हुआ करते थे। वहाँ प्लाटिनस के प्रभाव से धर्म और दर्शन का सम्मिश्रण हुआ। वे मानते थे कि अनंत प्रज्ञारूपिणी रहस्य से पूर्ण सत्ता से ही सब वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है और वह सत्ता दुर्गेय है। उनकी प्रपंचोत्पादिनी शक्ति को ही ईश्वर मानकर व्यवहार चलाया जा सकता है और वह अपने भीतर ही संकल्प से विश्वात्मा की सृष्टि करता है। विश्वात्मा ही समष्टि जगत एवं व्यक्तियों की आत्मा है। पार्थिव संबंध से अवनति होती है और उसके विच्छेद द्वारा ही पूर्ण सत्ता प्राप्ति ही उत्थान है। क्रासिस्कन, जान स्टोक्टस, एरिगेना जो कि ईसा से 810 से 870 के बीच में हुए, रोजीलिनस 1051 से 1121 इत्यादि दार्शनिक अफलातून सिद्धांत से प्रभावित रहे और टोपिनिकस, एल्बर्टस आदि अरस्तु के एक्विनिकस की दृष्टि में निर्गुण पदार्थ स्वरूप ही वस्तुएं हैं। उन्हीं से प्रपंच की उत्पत्ति होती है। उपलब्ध वस्तुएं रूप ही हैं। जिन रूपों से वस्तुओं का ज्ञान होता है उन्हीं से मूर्ति हो पाती है, अन्यथा निराकार पिंड ही रहे। वस्तु ही के समान रूप भी सत्य है। वस्तु से भी उच्चतर सत्य रूप है। मूर्ति का रूप कृत्रिम नहीं है, न बाह्याकृति है, अपितु वस्तु का तत्व भी वही है और बाह्य का आंतर भी वही है। वस्तु का रूपांतरण ही विकासवाद का सिद्धांत है। मनुष्य पशु का रूपांतरण है और पशु अचेतन पदार्थ का रूपांतर। एक ही मूल वस्तु से अनेक सत्यों का संगठन संभव है। जीवित, चिंतनशील, अनुभवपूर्ण मनुष्य भी वैसा ही सत्य है। एक्विनास के मत से वस्तु तत्व का अनुभव तो बाह्य इंद्रियों से होता है, परंतु रूप का बुद्धि से ही होता है। स्कॉटस एरिजेना के मत में प्रकृति में विवेक तो पहले से ही था। यथा संभव शासन शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है तथा समय प्रकृति के साथ उत्पन्न होने वाला है। तथापि प्रारंभ काल में शासन शक्ति नहीं थी। विवेक से ही शासन शक्ति उत्पन्न होती है, न कि शासन शक्ति से विवेक। विवेकहीन शासन शक्ति दुर्बल ही रहती है। विवेक तो शासन शक्ति से निरपेक्ष भी अपने गुणों से ही सुरक्षित है। तो पूज्य श्री करपात्री जी महाराज द्वारा विरचित मार्क्सवाद और रामराज्य के इस प्रथम परिच्छेद दर्शन, मार्क्सवाद का जो दर्शन है उसकी व्याख्या में पाश्चात्य यूनानी दर्शनों के बारे में ये बातें रहीं। अन्य पाश्चात्य दर्शनों को हम अगले संस्करण में उठाएंगे, क्योंकि श्रवण की दृष्टि से बहुत ही गहन विषय है और हमें लगता है कि इन आर फर्दर एंडेवर्स वी वुड ट्राई टू क्रिएट सिंपल माइंड मैप्स, बिकॉज आज वास्तव में तप और सदाचार की जो श्रुतिधर की हमारी शक्ति है सुनकर समझने की एक बार में इतने गहन विषय को, वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। तो इन सारे के सारे स्कॉलर्स के बारे में वी विल ट्राई टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ माइंड मैप, अ काइंड ऑफ एन इन्फोग्राफिक ऑल्सो। पर प्रयास यही है कि इसका वाचन हो और हमारे इतने मनीषी महात्मा ने जो इतने संक्षेप में उसका जो सार तत्व है, उसका जो प्रदर्शन, जो वास्तविक हमारी ऋषि मनीषा है उसका जो प्रदर्शन किया है, उसको जो यहाँ सार तत्व में रख दिया है, कम से कम इस वाचन से हमें इतना तो भाव उत्पन्न हो पाएगा कि वास्तव में जो रामराज्य की आधारशिलाएं हैं, रामराज्य का जो अधिष्ठान है, जो हमारा वैदिक सनातन अधिष्ठान है, वो कितना परिपक्व है, उसमें कितनी वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिकता अपने मूल स्वरूप में, और किस प्रकार से थ्रू द रीजनिंग डिस्कोर्स स्वामी करपात्री जी महाराज इज ट्राइंग टू हैव अ कंपैरेटिव डिस्कोर्स ऑफ द एंटायर ग्रीक फिलोसोफर्स, जो कि हमने अभी देखा। तो आप सभी को ये छोटा सा प्रयास सुंदर आएगा और मूलतः तो हमरे राम का स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा के भाव से
यह वाचन करने का प्रयास रहा है। हम लोग अन्य पाश्चात्य दर्शन और इसके आगे के जो परिच्छेद हैं उनका वाचन अगले संस्करण में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।